वेलकम बेटा। बेटा आज स्टैंडर्ड 10 का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में मीन मॉड मीडियन है। तीनों ही एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा हुआ 9th में मीन मॉड एंड मीडियन, ठीक है। फ़र्क क्या है, लास्ट ईयर था अनग्रुप डाटा बेटा, अब है ग्रुप डाटा। फ़र्क क्या होता है, जैसे लास्ट ईयर हमने किया था, जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हो, फाइंड द मीन ऑफ 2, 4 एंड 6। अनग्रुप डाटा तो मीन क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी ऐड करो, 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है, 3 डिवाइडेड बाय 3, सो 12/3 दैट इज़ 4। ओके। अब है ग्रुप डाटा, जैसे इंटरवल की फॉर्म में दे देगा, क्लास इंटरवल 0 से 10 6, 10 से 20, फ्रीक्वेंसी दी हुई 8। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है बेटा, ठीक है। 3 मेथड क्या क्या हैं, डायरेक्ट मेथड से, उसका फॉर्मूला बेटा समेशन FI/XI ओवर समेशन FI। दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड, अभी मैं डिटेल में समझा रहा हूँ बेटा। तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, जो इस साल नहीं आना 2021 में, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। पहले 2 मेथड कहाँ कौन सा अप्लाई होगा अभी देखते हैं बेटा, ठीक है। चले पहले मैं डायरेक्ट मेथड समझा रहा हूँ, मीनिंग क्या है अभी क्वेश्चन के साथ कवर कर रहा हूँ, ठीक है। चले बेटा, क्वेश्चन था मीन पहले निकालेंगे जी, मैंने क्वेश्चन उतार लिया बेटा डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में है ये फॉर्मूला समेशन FI/XI ओवर समेशन FI। ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब इस इंटरवल में इतने हैं, इसको FI से डिनोट करते हैं FI। XI क्या होता है बेटा, XI अपनी तरफ से बनाना पड़ता है। XI होता है इंटरवल की मिड वैल्यू, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। उसी तरह अगले का दोनों ऐड की 2 से डिवाइड करो, 30/2 दैट इज़ 15। अब बार बार करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्यों, सबका साइज़ इंटरवल का कितना बेटा सेम है। साइज़ का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो 10, कोई भी इंटरवल उठाओ 10, बस 10 10 ऐड करते जाएंगे बेटा, 25, 10 ऐड करेंगे 35, 45, 55, 65। सो XI जो था फॉर्मूले में वो क्या होता है, मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द इंटरवल। अगर तो कैलकुलेशन बेटा सिंपल है, FI और XI अगर सिंपल है, सिंगल डिजिट नंबर या 2 डिजिट नंबर, ये कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, वी कैन यूज़ द डायरेक्ट मेथड। ओके। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है बेटा, आपस में दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, FI और XI आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। चले करें बेटा, 6 × 30 आपस में करें बेटा 120, ये करेंगे बेटा 250, अगला करेंगे बेटा 15 × 35 दैट इज़ 525, इसको करेंगे बेटा आ जाएगा 225, 55 × 4 दैट इज़ 220, एंड लास्ट वन इज़ 130, ठीक है। अब ये वर्ड जो है समेशन, समेशन का मतलब क्या होता है बेटा, टोटल, टोटल लगाना है। समेशन मीन्स टोटल, किसका लगाना है, एक किसका लाइन लगा देंगे, इसको बोलेंगे समेशन FI/XI, एक FI का टोटल लगाना है, ठीक है, समेशन FI बेटा 14, 24, 28, 30 और 50 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अभी इनका टोटल करके सारे 2 मिनट देखें बेटा, 10 दैट इज़ 5, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 2, 3, 5, 10, 12, 14, 15, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1500। आई होप क्लियर है। अब फॉर्मूला लिख देंगे डायरेक्ट मेथड में, समेशन FI/XI ओवर समेशन FI, 1500 डिवाइडेड बाय 50, कैंसिल हो गए, तो मीन कितना निकलेगा बेटा 30। अगर तो सिंपल कैलकुलेशन है बेटा तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, अगर थोड़ी हार्ड हो जाएगी अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करेंगे। अब अज्यूम्ड मीन मेथड से भी इसी क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है।
चलिए बेटा, अज्यूम्ड मीन मेथड से अगर इसी क्वेश्चन को करेंगे तो क्या करेंगे। फिर से मैंने डाटा उतार लिया बेटा, डाटा वही है, सबसे पहले कॉलम वही, ये एफ आई है बेटा, एक्स आई बनाएंगे बेटा। एक्स आई क्या होता है, मिडल मोस्ट वैल्यू, वही सेम, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 5, दिस प्लस दिस 30/2 यानी कि 15। जितना साइज़ है सबको दिख रहा है 10 का ना साइज़, 10 ऐड करते जाएंगे बेटा, 25, 35, 45, 55, 65। डायरेक्ट मेथड में आपस में मल्टीप्लाई किया था। अब अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है बेटा, फॉर्मूला ये है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई ओवर समेशन एफ आई। सबसे पहले देखेंगे ए का मतलब क्या होता है। ए होता है अज्यूम्ड मीन, अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं बेटा मीन। कहाँ से अज्यूम्ड मीन सपोज करते हैं, एक्स आई की मिडल मोस्ट वैल्यू, कहाँ से, एक्स आई की मिडल मोस्ट वैल्यू इज़ ए। ये अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं हम अपनी तरफ से कि जो मीन है इसके करीब करीब होगा जी 35। कहाँ से सेलेक्ट करना है, मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ दी एक्स आई। अगर मान लो एक और होती, या तो ये होता है या ये, जो मर्जी ले लेते हैं, हार्डली मैटर, ठीक है, मिडल मोस्ट वैल्यू। अब निकालते हैं बेटा डी आई, डी आई इज़ एक्स आई माइनस ए, फॉर्मूला लिख देंगे, डी आई निकालेंगे बेटा एक्स आई माइनस ए। जैसे फर्स्ट का एक्स आई कितना था बेटा 5, एक्स आई 5 था, और ए कितना था वो तो हमने लिख दिया 35, माइनस 35 करेंगे कितना आ जाएगा -30। ये फर्स्ट -30 आ गया। अगला निकालेंगे बेटा, अगले में एक्स आई कितना है 15, एक्स आई 15 माइनस ए 35 था, तो कितना आ जाएगा बेटा -20। अब इसको भी बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, साइज़ 10 का था, 10 कम करते जाए -30 -20, अगले का कितना आ जाएगा 10 कम करते जाए -10, फिर 10, मतलब 10 ऐड कर रहे हैं सब कुछ, 0 फिर +10 फिर +20 +10। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब लास्ट कॉलम बनाते हैं बेटा, वहाँ मल्टीप्लाई करते थे एफ आई एक्स आई, यहाँ करेंगे एफ आई इंटू डी आई। किसको मल्टीप्लाई करना है, एफ आई इंटू डी आई, -180 -160 -100, 0 मल्टीप्लाई बाय 15, 0, इसको कर रहा हूँ, ठीक है ना, 50, 80, 60, ओके। अब नेगेटिव वाले अलग ऐड कर लो बेटा, नेगेटिव वाले अलग ऐड करके देखो कितना आ जाएगा बेटा, आई थिंक 640 आ गया, सॉरी 440, और इनको ऐड कर ले बेटा पॉजिटिव वाले, 0 13 190, ठीक है 190। तो फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई ओवर समेशन एफ आई। समेशन मतलब इसका टोटल लगाना है, समेशन एफ आई डी आई बोलेंगे इसके टोटल को, ठीक है, एफ आई डी आई के टोटल को समेशन एफ आई। एक था -440, एक है 190, कर ले -14 में से 9 गए 5, तो साइन माइनस का -250 बचेगा, ठीक है। और टोटल लगाना समेशन एफ आई, वो पीछे भी लगाया था, 50 आ गया था हमारे पास। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला बोल देंगे बेटा, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ए कितना था बेटा, अज्यूम्ड मीन दैट इज़ 35, समेशन एफ आई डी आई -250 अपॉन समेशन एफ आई 50, 35, ये 5 टाइम्स गया, -5 तो कितना आ जाएगा 30। ये अज्यूम्ड मीन मेथड से हमने मीन निकाला बेटा। तो डायरेक्ट मेथड से भी देखो कितना आया था हमारा, डायरेक्ट मेथड से जब किया था 30 और 30। ये जब सिंपल कैलकुलेशन हो तो ये अप्लाई करेंगे, जब थोड़ी हार्ड कैलकुलेशन होगी तो डायरेक्ट मेथड से गलत ही आएगा बेटा, तो हमेशा अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करना है, ओके क्लियर हो गया मीन। अब करेंगे बेटा मॉड एंड मीडियन भी, ठीक है। चलिए अब मॉड की तरफ आएँ। चलिए बेटा अब मॉड इसी डाटा का मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। लास्ट ईयर भी पढ़ा था, फिर से मैं रिपीट करूँगा। लास्ट ईयर जो किया था बेटा
मॉड किया था अनग्रुप डाटा का था, जैसे फाइंड द मॉड ऑफ 2 3 4 3 2 3 1 4 5 2 2। तो सबको पता ऑब्जर्वेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 2 कितनी बार आ रहा है, काउंट कर ले, 1 2 3 4 बार। उसी तरह 3 3 बार आ रहा है, 4 2 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। सबको पता है मॉड क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आ रही है। ऑब्जर्वेशन 2 इज़ रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स, सो मॉड कितना था, 2। The observation which repeated maximum times, that is called mod of the data, that is the mod of the ungrouped data। अब हमने निकालना mod of the group data जो क्लास इंटरवल में होगा। तो अब कैसे निकालेंगे, आए बेटा, मैंने डाटा उतार दिया, ठीक है बेटा, डाटा मैंने उतार दिया। मॉड के लिए ये फॉर्मूला बेटा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या मीनिंग है, अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए कोई एक्सआई नहीं बनाता, इसके लिए चेक करना सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 15। उसके सामने वाली जो क्लास होगी ना, उसको बोलेंगे मीडियन क्लास। जब अनग्रुप डाटा था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी बेटा, 4, तो मॉड था 2। अब यहाँ मॉड होगा 30 से 40 के बीच में निकलेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है, तो मॉड होगा 30 से 40, तो इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। सबसे पहले मॉडल क्लास निकालते हैं। मॉडल क्लास क्या होगी, 30 से 40। क्लियर हो गया। और फॉर्मूले में एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सबसे पहले फिर से देखें मॉडल क्लास कैसे ढूंढते हैं। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15, सामने वाली क्लास मॉडल क्लास है। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 मॉडल क्लास के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी उसको F1 बोलते हैं बेटा। F0 उससे पिछले वाले की, मॉडल क्लास के पिछले वाली की फ्रीक्वेंसी को F0 कहेंगे। और मॉडल क्लास से नेक्स्ट वाली को F2 से रिप्रेजेंट करते F2। और आगे F मीनिंग क्लियर हो गया। H का मतलब साइज ऑफ द इंटरवल। इंटरवल का साइज सबको दिख रहा है, 10-10 का गैप है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे 10। सब कुछ आ गया। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए, आई होप 1-2 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। मॉड का फॉर्मूला है L प्लस, प्लग इन दी वैल्यूज़। L कितना है बेटा 30, F1 15 माइनस F0 10, 2F1 2 इंटू 15 माइनस F0 मतलब 10 माइनस F2 यानी कि 5 इंटू 10। आई होप सबको क्लियर। ये 5 आ जाएगा, 5 सॉरी, ये हो गया 30 से में 15 माइनस कर देंगे बेटा, 15 ही बचेगा इंटू 10। ये 3 टाइम्स किया, 30 प्लस 10/3। तो बेटा एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, 10/3 को रफली डिवाइड कर लो। 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, पॉइंट लग जाएगा 3.3 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अप टू 1 प्लेस तक बहुत है, 33.3 ये मॉड आ जाएगा। एक बार फिर से रिकैप करेंगे बेटा, आई होप सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बेटा, चलिए बेटा अब इसी डाटा का मीडियन भी निकालेंगे बेटा। फॉर्मूला बेटा ये लिखा हुआ है L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। अब CF क्या होता है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी होती है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या होती है, CF कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो बनानी पड़ती है। मीडियन के लिए CF निकालते हैं बेटा। CF का मतलब पहला सेम ही रखना है, अगला ऐड कर देना, फिर प्लस कर देंगे। 6 + 8 14, 14 + 10 ऐड कर देंगे 24, 24 + 15 ऐड कर देंगे 39, 39 + 5 ऐड कर देंगे बेटा, क्लियर 34, फिर 4 ऐड किया 38 एंड 2 ऐड करेंगे, दैट इज़ सॉरी ये 39 प्लस ऐड करेंगे, कितना ऐड करना था, 5 ऐड करना था, 44 लिखना था बेटा यहाँ पे। 44 + 4 48 + 2 कर देंगे 50। आई होप क्लियर है बेटा। ये होता है
समेशन एफ आई या एन 50। और याद रखना बेटा जो टोटल होता है ना फ्रीक्वेंसी का और उसका जो लास्ट होता है सेम होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कैसे निकालते, क्लियर हो गया? पहला सेम, फिर ऐड किया 8 14, फिर ऐड किया 24, 15 ऐड किया 39, 44 + 4 48 + 2 50। सबसे पहले देखेंगे n कितना है इस क्वेश्चन में। n है बेटा 50। n/2 कितना होगा? 25। ठीक है जी, n 50 था बेटा, ये n/2 आधा कर देंगे 25। अब मीडियन क्लास पहले ढूंढते, जैसे वहाँ मॉडल क्लास थी, अब मीडियन क्लास कैसे पता चलेगी? मीडियन क्लास बेटा n/2 से क्लियर होगा बेटा। n/2 25, वो चेक करना कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 यानी कि 25 कहाँ पे मिलेगा? CF में 25 कहाँ मिलेगा? 6 का मतलब यहाँ तक कंप्लीट हो गए। 14 का मतलब 7 8 9 10 11 12 13 14 कंप्लीट हो गए। 24 का मतलब 15 16 17 18 19 अप टू 24 तक क्या है? तो 25 से लेके 39 तक ये है। तो n/2 आई होप क्लियर बेटा। 25 यहाँ पे मिलेगा, तो इस क्लास को बोलेंगे मीडियन क्लास, जो ग्रीन कर दी बेटा। ठीक है, इसके सामने वाली क्लास क्या है? मीडियन क्लास। कैसे ढूंढते हैं? क्लियर हो गया? सो मीडियन क्लास इज़ 30 से 40, मतलब जो मीडियन निकलेगा 30 से 40 की रेंज में होगा। अब L का मतलब क्या फॉर्मूले में? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर लिमिट क्या है? 30। n/2 तो आ चुका है 25। F क्या होता है? जो मीडियन क्लास के सामने वाली चीज़ है बेटा, उसको बोलते हैं F फ्रीक्वेंसी। अब CF क्या है? अब CF बेटा ये नहीं लेनी, सामने वाली नहीं लेनी मीडियन क्लास से, प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उसके सामने वाली नहीं, उससे पिछले वाली लेनी है CF 24। ये ना लेके पिछले वाली 24। ओके, ये भी हो गया। और H क्या है? साइज़ ऑफ द इंटरवल। तो साइज़ देख लो, सबको पता है 10 का, पीछे भी कर गए। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस फॉर्मूला लिख दिया। अब प्लग इन दी वैल्यूज़। L की वैल्यू कितनी बेटा? 30। n/2 कितना था बेटा? 25। CF 24। F कितना था बेटा? 15 और H 10। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 1 बचेगा। 5 के टेबल पे गया, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 30 + 2/3। एलसीएम लेने के बजाय 2/3 को रफली डिवाइड कर लो, 0.666 चलता जाएगा, 67 अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। 30 + 0.67 दैट इज़ 30.67 इज़ द मीडियन। आई होप बेटा मीन मॉड मीडियन क्लियर हो गए तीनों। अब बुक की प्रैक्टिस करें। अगर पूरा देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं बेटा, सभी मैंने डाले हुए हैं क्वेश्चन बुक के और एक्स्ट्रा भी। ठीक है, प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच।